आप अगर धर्मांतरण को स्वीकार नहीं किए, ठीक है, मानते हैं, तो देखा जाए समाज में, लोग में, आप लोगों का जिस हिसाब से आप लोगों का समाज हिंदू देवी देवता का ज़्यादातर लोग पूजा करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। ये धर्मांतरण है या किस रूप में इसको देख रहे हैं आप? आज जिस हिसाब से कोलान एकता मंच, कोलान आदिवासी एकता मंच का गठन हुआ है और उसमें बृहद रूप से आपके खिलाफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध हुआ है। उसमें सैकड़ों से ज़्यादा, हज़ारों बाइक शायद शामिल होगा, है ना? तो उस तरह का से विरोध हुआ, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कोल्हान अभी सवाल ये उठ रहा कि आपने अगर इतना नेतृत्व किया, आपने अगर लड़ाई लड़ा, तो आपका कुर्मी यानी कि मातों के नाम से कोई कानून यानी कि एक्ट क्यों नहीं बना? इसका जोहार, नमस्ते। पब्लिक एक्शन न्यूज़ जनता की आवाज़ में आप सभी को स्वागत है। और आज हम लोग जिस हिसाब से परिस्थिति को देख रहे हैं, कोल्हानी नहीं पूरा झारखंड में, हमारे झारखंड के यानी कि झारखंड ही नहीं, पूरा ये देखा जाए तो 3-4 राज्यों में कुर्मियों के द्वारा यानी कि कुर्मी मातों के द्वारा आदिवासी का मांग एक बृहद रूप में करने जा रहे हैं और अपना हक अधिकार का मांग रखने जा रहे हैं। ये इन्होंने सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया है। देखा जाए तो पैदल से लेकर ट्रेन रोको या रेल रोको आंदोलन तक किया है। आप लोगों ने आंदोलन जिस प्रकार से किए हैं, और देखा जाए तो अभी आंदोलन होने के बाद आप आदिवासी बनना चाहते हैं, लेकिन आप जिस शेड्यूल कास्ट यानी कि एसटी में शामिल होना चाहते हैं के लोग आज आपके विरोध में खड़े हो गए हैं। देखिए, हम आदिवासी बनना नहीं चाहते, हम तो आदिवासी हैं। 550 नोटिफिकेशन 1931 तक हम अनुसूचित जनजाति में शामिल थे, लेकिन 1900 को जो एसटी एससी ओबीसी का सूची जो बना है, उस सूची से हमको वंचित किया गया। तो वंचित करने के बाद पहला जो है 1950 में 15 सांसद लोकसभा के अंदर में विरोध करते हुए, और उस समय जो है ये सवाल खड़ा किया था। सवाल खड़ा करने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी जो ने इस बात को स्वीकार किया था कि आने वाले दिन में जो लोग छूट गए थे उन लोगों को हम लोग पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करेंगे। हम तो आदिवासी तो है ही है, हमको आदिवासी के लिए अलग से कोई मतलब जो यहाँ परिचय देने की ज़रूरत थोड़ी है। सवाल ये है कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जो अधिसूचित संविधान की धारा 242 के तहत हम लोग जो है उस सूची में शामिल होना चाहते हैं, माने जनजाति सूची में। आदिवासी का सवाल कहाँ खड़ा कर रहे हैं लोग? हम तो आदिवासी है ही है, और हम झारखंड के असली आदिवासी हैं। झारखंड के अगर आप असली आदिवासी हैं तो हो मुंडा, उरांव, संताल, ऐसा कौन सा दूसरा दर्जा का है? देखिए, आज अगर देखा जाए हो मुंडा, संथाल, ओरांव, खड़िया, सबर, भारत में जब धर्मांतरण का जो मामला चल रहा था, उस समय बड़ी ज़ोर शोर से जो है हो मुंडा, संथाल, ओरांव धर्मांतरण को स्वीकार किया और ईसाई बना। कुर्मी जो पिछले 72 साल से जो एक खमियाजा जो भोग रहा है कि हम अपने आप को जंगली कहलाने के लिए तैयार थे, लेकिन हम धर्मांतरण को स्वीकार नहीं किया। जो लोग आज हो मुंडा, ओरांव, संथाल, खड़िया, सबर जो लोग विरोध कर रहे हैं, ये झारखंड में जब धर्मांतरण का जो दौर चल रहा था उस समय लोग धर्मांतरण किया, और धर्मांतरण करके आज वो लोग चर्च में जाते प्रेयर करते, और मिशनरी द्वारा जो सुख सुविधा उनको, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अन्य सुविधा जो मिलता है, सारा सुविधा प्राप्त करके वो जो है आज, लेकिन उनको जो है आज भी अनुसूचित जनजाति का उसको जो है आरक्षण दिया जाता है। और हम तो आपको शुरू में ही बोले, चूँकि हमने धर्मांतरण को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उस समय हमको जो है ईसाई मिशनरी द्वारा हमको चिन्हित किया ये जंगली है, और जंगली शब्द कहलाने के लिए हम तैयार थे, लेकिन हम धर्मांतरण को स्वीकार नहीं किया। यही गलती था मेरा, जो आज हम 72 वर्षों से आज जो है हमें खमियाजा भोग रहे हैं। आप अगर धर्मांतरण को स्वीकार नहीं किए, ठीक है, मानते हैं, तो देखा जाए समाज में, लोग में, आप लोगों का जिस हिसाब से आप लोगों का समाज हिंदू देवी देवता का ज़्यादातर लोग पूजा करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। ये धर्मांतरण है या किस रूप में इसको देख रहे हैं आप?
आपका चैनल का माध्यम से एवं झारखंड से चलने वाले बहुत सारे चैनल एवं अन्य राज्य अन्य प्रांत का चैनल सब भी हम देख रहे हैं कि जहाँ भी कुड़मी जाति की आबादी है, चाहे बंगाल में हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड में, चाहे आसाम में, आप देखें कुछ दिन पहले सोहराई का यहाँ पर्व चल रहा है। सोहराई का पर्व में आप देखे होंगे लौकिक देव देवी का पूजा हो रहा, कहाँ वहाँ ब्राह्मण है, कहाँ हिंदुत्व का सवाल उठता है। मेरा कुर्मी जो है, कुर्मियों की अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा, अब तो सब रूढ़िवादी व्यवस्था से हम संचालित होते हैं। हम कहाँ हिंदुआइज का बात करते हैं। आप सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप देखिए महाभोग का आयोजन किए थे माननीय जनजातीय मंत्री भारत सरकार का, झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री अपने निवास में जो है महाभोग का आयोजन करके और पूरे झारखंड से उद्योगपति, पूंजीपति, व्यवसाय वर्ग के लोग को आमंत्रित किए थे। वो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए था आपको, क्योंकि बिल्कुल हम आप देखा जाए तो हरमोहन जी ने यह वर्तमान के केंद्रीय आदिवासी जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर सवाल उठाया है। अर्जुन मुंडा के कोई समर्थक भी अगर देख रहे हैं तो कमेंट करें या फिर इनसे जवाब का उत्तर देना जरूर दे। और आज जिस हिसाब से कोलान आदिवासी एकता मंच का गठन हुआ है और उसमें बृहद रूप से आपके खिलाफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध हुआ है, उसमें सैकड़ों से ज़्यादा हज़ारों बाइक शायद शामिल होगा, है ना। तो उस तरह का से विरोध हुआ, इसको आप किस रूप में देखते हैं? कोल्हान आदिवासी एकता मंच का जो गठन हुआ है उसका हरमोहन महतो झारखंड आंदोलनकारी स्वागत करता है और इस तरह का मंच जो तैयार किया है। लेकिन इस मंच का सिर्फ मकसद है खाली कुर्मी का विरोध करना, तो ये गलत होगा। मंच का गठन हुआ है कि चूंकि पूरा झारखंड का जो है वहाँ खनिज वहाँ पे है, खास करके आयरन ओर, जो कि पूरा भारत नहीं पूरा विश्व जो है उससे जो है संचालित होता है। वहाँ पे अगर मान लीजिए आज खनिज संपदा जो बाहरी लोग, वहाँ के जो आदिवासी हैं, वहाँ के हो संप्रदाय के लोग हैं, मुंडा है, ओरांव है, बाकी अन्य जो मूलवासी है, वहाँ का लोगों को मालिक बनाने के लिए, वहाँ विस्थापित पलायन, वहाँ बेरोजगारी को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 75% निजी कंपनी में जो नौकरी देने की सवाल है और जो झारखंड सरकार द्वारा जो 26% आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिया है, ये सवाल वहाँ खड़ा करना चाहिए, ना कि कुर्मी का विरोध करना चाहिए। कुर्मी का विरोध करने का पहले तो अर्जुन मुंडा का विरोध करना चाहिए। चूंकि बाखला साहब पिछले दिन जो है वो ईसाई मिशनरी का बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अर्जुन मुंडा पात्र जाति जो गलत ढंग से आया है उसका विरोध होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, मेरा तो आदिवासी एकता मंच कोलान प्रमंडल के लोगों से मेरा अपील है कि आप जानते हैं कि टीएसी जो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, इसका चेयरमैन रघुवर दास बने थे। रघुवर दास बने थे और रघुवर दास गैर झारखंडी मुख्यमंत्री भी बने थे। तो आज जो लोग कुर्मी का विरोध कर रहे हैं, उस समय रघुवर दास का विरोध क्यों नहीं किया? रघुवर दास का तो विरोध करना चाहिए। जब वो टीएसी का चेयरमैन बन गए, वो गैर आदिवासी है रघुवर दास, वो चेयरमैन बने, तब कहाँ चले गए थे? और मुंडा समाज के लोग, ओरांव समाज के लोग और हमारा हो समाज के लोग, इनको तो विरोध करना चाहिए। और बाखला साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वहाँ पे जो है अर्जुन मुंडा का मुंडा पात्र जाति एक गलत ढंग से आदिवासी बना है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाया है। ये तो बाखला जी स्पष्ट कहें, उसका विरोध क्यों नहीं हुआ? दूसरी बात है, कुर्मी को रोकने के लिए जो अनुसूचित जाति का जिसको दर्जा मिला है, भोक्ता जाति को, अब भोक्ता जाति को जो है उसको 5वीं अनुसूची को बचाने के लिए कुर्मी चूंकि अनुसूचित जनजाति का दर्जा ना पाए, इसलिए जो आप जो अनुसूचित जाति का लोग है उसका अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिला रहे हैं। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं हम कि आज जो सवाल खड़ा हुआ है कि कोल्हान में अगर सिंगराई बिदराई के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ है, उसमें हमारा बुली महतो भी था। यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि 1769 से 1778 जल जमीन जंगल को लेके, और आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ जमीन से संबंधित जो मामला था, आपको बता रहे हैं सबसे पहले रघुनाथ महतो के नेतृत्व में विद्रोह हुआ लेके 1778 तक इन्होंने क्रांति किया था ब्रिटिशों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। दूसरा आपको बता रहे हैं कि 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ, जिसको आप उलगुलान कहते हैं, और इस 1855-56 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। 1832 में आपका भूमिज हंगामा हुआ गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। तो झारखंड के धरती में ब्रिटिशों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ जितना विद्रोह हुआ, उसमें कुर्मी समाज का भी बहुत अहम भूमिका है। अभी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि
विद्रोह हुआ, जैसे रघुनाथ महतो आप भूमि या रहे चुआड़ विद्रोह में आप शामिल कर रहे हैं, और इधर सिंदरे बिंदरे या कोल विद्रोह में आप बुली महतो को शामिल कर रहे हैं। तो अभी सवाल ये उठ रहा कि आपने अगर इतना नेतृत्व किया, आपने अगर लड़ाई लड़ा, तो आपका कुर्मी यानी कि महतो के नाम से कोई कानून यानी कि एक्ट क्यों नहीं बना? इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे पास। एक मतलब लेखक जो है, बांग्ला लेखक श्रमिक सेन एक नजरे पुरुलिया, इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि चुहाड़ विद्रोह रघुनाथ महतो का नेतृत्व में हुआ और चुहाड़ विद्रोह रघुनाथ महतो का है। इस तथ्य के माध्यम से हरमोहन जी ने कहा कि चुआड़ विद्रोह रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ, और अभी भूमिज लोग भी चुआड़ विद्रोह में अपना भी खंडन करते हैं, अपना भी दावा करते हैं। उन लोगों को भी बहुत जल्दी आप लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा, आप लोगों को भी तथ्य के आधार पर जवाब देना पड़ेगा। काहे कि कोई किसी का बात को अगर हम लोग लेंगे तो बिना तथ्य, बिना कागज पत्र के साथ में मुंह बोली से नहीं लिया जा सकता है। कृपया भूमिज समाज के लोग भी अपना तथ्य तैयार करके रखिए। जिस हिसाब से इन्होंने तथ्य प्रस्तुत कर रहा है, आपका तथ्य में थोड़ा क्या लिखा हुआ है इसको तो खंडन कर दीजिए थोड़ा सा। एक नजरे पुरुलिया, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, इसका राइटर है श्रमिक सेन। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1767 से 1832 तक जो चुहाड़ विद्रोह हुआ है उसमें रघुनाथ महतो, बुली महतो, गंगा नारायण सिंह सारे लोग थे। दूसरा ये जो है इसमें लिखा है अरण्य और पुरुष, ये किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है। एक किताब का लेखक है सुधीर करण, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1832 में जो विद्रोह हुआ गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में, उसको भूमिज विद्रोह के रूप में उसको चिन्हित किया गया है। वही है, भूमिज विद्रोह के नेतृत्व में चिन्हित किया गया है, चाहे उसको चुआड़ विद्रोह, अच्छा मतलब चुआड़ विद्रोह अलग है और भूमिज विद्रोह अलग है। सीधी सी बात है, हमने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि 1769 यानी कि बिरसा मुंडा, यहाँ आपका तिलका माझी, सिद्धू कानू, सिंगराय बिद्राय, जितने आंदोलन हुए ब्रिटिशों के खिलाफ में, सारे लोग जो है 1769 के बाद ही आंदोलन हुआ। इसलिए भारत का सबसे पहले जल जमीन जंगल को लेकर अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रघुनाथ महतो के नेतृत्व में पहला विद्रोह हुआ है। कब हुआ है इसका डेट? 1769 से 1778 तक इसका आंदोलन चला था, रघुनाथ महतो के नेतृत्व में जी। अच्छा, ये इसका मतलब ये तथ्य जो आप निकाले हैं, ये इसके माध्यम से और हम लोग को कहाँ पर उपलब्ध हो सकता है? ये देखिए सबसे बड़ी बात है, आप ये नॉलेज मतलब ये जो पेज आपने लाया है, ये और लोगों को कैसे प्रोवाइड होगा? ये सबसे बड़ी बात है, मैंने किताब है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए इसमें जो है लिखा हुआ है एक नजरे पुरुलिया, इसका लेखक है बांग्ला लेखक श्रमिक सेन। दूसरा जिसमें भूमिज हंगामा के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये किताब का नाम है अरण्य और पुरुष, इसका राइटर है सुधीर करण। इसलिए दोनों किताब को लिखने वाला ना भूमिज है ना कुर्मी महतो है, दोनों ही राइटर बंगाली है। अच्छा, ये जो किताब लिखा है, ये किस आधार पर इस किताब को लिखा गया है? मतलब देखा जाए तो बंगाल सरकार ने इस किताब के माध्यम से कोई ये मतलब कोई इतिहास पारित किया होगा, या तो कोई वहाँ से गेजेट पास हुआ होगा, या उस लड़ाई को उन्होंने अपना ये सरकार गेजेट में रखा होगा, तब उसके माध्यम से इस किताब का पब्लिश हुआ होगा। 1910 का जो मानभूम गजट है उसमें आप लोग देख सकते हैं। हमको जितना विश्वास है कि 1910 का जो मानभूम गजट है, मानभूम गजट में ये उल्लेख होना चाहिए। वही बिल्कुल है, काहे कि ये किताब तो मान लिया अभी हमारे भाई साहब भी अगर वो लेखक बनना चाहेंगे, वो भी अपना लेखक बनेंगे। मान लिया वो महतो समाज से नहीं भी रहेंगे तो लेखक बनने लिख दिया, तो उनका बात से तो प्रमाणित नहीं होगा। प्रमाण के लिए आपको बताना चाह रहे हैं कि चुहाड़ विद्रोह पर जो है हमारा पुरुलिया के साथी राजीव कुमार महतो इस पर पीएचडी किए हैं। दूसरी बात है कि हमारे सबसे ज़्यादा जो आबादी है उड़ीसा में, नवीन पटनायक जी यहाँ चुहाड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो को जो है अपना अनुशंसा किए हैं कि चुहाड़ विद्रोह का नायक रघुनाथ महतो है। आप पड़ोसी राज्यों बंगाल में देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी एक सेतु का नामकरण चुहाड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो का नाम से किया है।
और यहाँ भी आप देखिएगा सबसे बड़ा उसका प्रमाण जहाँ रघुनाथ महतो की हत्या हुई थी, आज वो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र वर्तमान में पड़ता है, लोटाकीता में उनका समाधि है और वहाँ उस समय जब पत्थलगाड़ी हुई थी उसका बहुत पुख्ता प्रमाण वही है। ये प्रमाण तो हम लोग दे रहे हैं हर समय। अभी जो बात उछल रहा है कि अभी आंदोलन के बाद आंदोलन हुआ, बाइक रैली के साथ में कोलान के विधायक लोगों का पुतला दहन किया गया। इस पुतला दहन को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज लोग पुतला दहन कर रहे हैं और कल कुछ दिन पहले झारखंड में चूँकि 22 साल बीत जाने के बावजूद यहाँ स्थानीय नीति तय नहीं हुई थी। जो स्थानीय नीति तय किए थे रघुवर दास जी 1985, उसको लोग खारिज कर चुके हैं। तो स्थानीय नीति जब तय नहीं हुई झारखंड में, तो स्थानीय आदिवासी मूलवासी लड़का लोगों को कैसे नियोजन मिलेगा, कैसे नौकरी मिलेगा? तो ये सवाल पर जो है, चाहे महतो हो, चाहे हो संप्रदाय के लोग हो, चाहे संथाल हो, चाहे मुंडा हो, चाहे उरांव हो, सारे लोग एक साथ मिलकर वहाँ आंदोलन किए हैं। और जहाँ तक कुर्मी का सवाल है, सीधी सी बात है कि ये कहावत है, कोल कुर्मी कोड़ा वेद पुराण छड़ा। तो सदियों से मतलब जो है हमारा हो संप्रदाय के लोगों के साथ, संथाल संप्रदाय के लोगों के साथ एक सामाजिक समरसता हमारा झारखंड में बना हुआ है। चाहे ब्रिटिशों के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़े हैं तो एक साथ लड़े हैं। झारखंड की लड़ाई में भी देखिएगा इतना लोग जो शहीद हुए हैं कुर्मी लोग, अब हम लोग महतो माँ जी और हो संप्रदाय के लोग मिल के लड़े हैं। आज झारखंड राज्य जो निर्माण हुआ है, आप देखिएगा कि आज सबसे ज़्यादा अगर कोई शहीद हुआ है, सबसे ज़्यादा कोई समाज अगर कुर्बानी दिया है तो कुर्मी समाज के लोग दिया है। तो हम संघर्ष किए हैं, लड़े हैं, तब हमारी कुर्बानी हुई है, तब हमारा जो है वहाँ हत्या हुआ है। आप हत्या देखिए किस तरह का हुआ। आप शहर के अंदर में देख लीजिए, हमको जो है बाहरी लोग मतलब निशाना बनाते हैं, गांव में हमको जो है वहाँ आपको बता दे रहे हैं कि मतलब माओवादी मतलब निशाना बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हत्या तो हमारा हुआ, कुर्मी समाज के लोग। अगर लोग संघर्ष में नहीं थे, अगर लड़ाई में नहीं थे, तो इतनी हत्या कैसे हो गई? और सबसे बड़ी बात है, जितनी कुर्मी नेता का हत्या हुआ आज तक, आपको बता दें, पिछले दिन आपने 21 अक्टूबर को देखा कि अजीत धनंजय महतो तिरुल्ली गोलीकांड का जो कमीशन बैठा था, आज तक मतलब उसका जांच रिपोर्ट नहीं आया। बड़ा उदाहरण हमारे सांसद, जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद सुनील महतो की हत्या हुआ, जिसने माओवादी ने स्वीकार किया कि हमने मारा। आप उसमें बताइए कि अभी भी वो सीबीआई मामला को देख रहा था, लेकिन वो भी जांच का मामला मतलब ठप है। तो हम तो सीधा बोल रहे हैं कि 72 वर्ष तक मतलब हमको जो है संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा गया है। हम तो सीधी सी बात है, अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जैसे वो हमारे पूर्ति जी जैसे बोल रहे थे कि भारतीय संविधान जो है आपको लागू हुआ, तो 26 बोलते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। बिल्कुल आपको जैसे 2 अगस्त 2000 में झारखंड निर्माण हुआ, लेकिन 15 नवंबर 2000 में मतलब झारखंड अस्तित्व में आया, तो 47 में आज़ाद हुआ। उन्होंने कहा है कि मतलब जो है आप लोग कोर्ट चले जाइएगा तो मतलब जो है आपका खारिज हो जाएगा। बाखला जी बोल रहे हैं आपको कोर्ट नहीं जाना चाहिए। तो आप ये बताइए, पूर्ति जी जो बोल रहे हैं कि 26 जनवरी को देश में संविधान लागू हुए, तो सारे लोग को पता है, लेकिन 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ तो संविधान सभा जो बना उसमें मरंग उपेल जयपाल सिंह मुंडा थे। वो जो किस तथ्यों के आधार पर मतलब वहाँ बहस में शामिल हुए थे, तो ये तो कम से कम उजागर करे। और एक सवाल आया है, ये उजागर पूर्ति जी को करना चाहिए। और पूर्ति जी क्या है, जो न्याय प्रक्रिया का मामला है, जो कार्यपालिका का मामला है, जो मीडिया का मामला, लोकतंत्र का 4 स्तंभ है। कुछ लोग बोलता है कि कुर्मी को कोर्ट जाना चाहिए। अरे भैया, कोर्ट हम क्यों जाएं? सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ जातियों को जैसे अनुसूचित जनजाति में शामिल किया, उसको जो है उसको पार्लियामेंट में आपको लाया और उसको दर्जा मिल गया। तो आप ये बताइए, बाखला जी बोल रहे हैं कि इन लोगों को कोर्ट नहीं जाना चाहिए, पूर्ति जी बोल रहे हैं इनको कोर्ट जाना चाहिए। तो यही जज है और यही बुद्धिजीवी है, और आपको बता दे रहे वो हमको रास्ता दिखा रहे हैं। बोलता है वहाँ कोर्ट में जाने से खारिज हो जाएगा। तो क्या ये जज है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट का जज है क्या? चीफ जस्टिस है क्या? ये क्या है? तो सबसे बड़ी बात है विरोध करना। जैसे गीताश्री ओरांव विरोध करना है, उनको मतलब विरोध कर रहा है। जैसे उनका कार्तिक ओरांव जो है, उनका पारंपरिक मतलब जो है वो परंपरा को बचाए रखना चाहता गीताश्री ओरांव। वो सीधा सीधी बात है कि वो विरोध इसलिए कर रहे थे, उनके पिताजी आपका कार्तिक ओरांव विरोध किए थे, तो उनका बेटी अभी गीताश्री ओरांव भी। हम लोग कई बार बोला कि डिबेट में आ जाइए, आपके पास जो दस्तावेज है आप लेके आ जाइए, आपको पता चल जाएगा। बिना दस्तावेज का हम क्यों अपना मतलब जो हम लोग जो दस्तावेज के साथ हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं ना, दस्तावेज हम लोग प्रस्तुत आप लोग जितने भी दस्तावेज अभी
इतिहास में जो बोल रहे हैं सारा आप लोगों का फर्जी दस्तावेज है। देखिए, सबसे बड़ा बात है, भारत सरकार का अगर गजट को कोई अगर फर्जी दस्तावेज बोल दे तो हम उनको चैलेंज करते हैं कि वो जाके जिस नोटिफिकेशन के तहत में वर्तमान जो जनजाति का सुविधा उपभोग कर रहे हैं, उनसे मेरा मांग है कि आप अगर 2 मई आप 1931 550 नोटिफिकेशन, अगर ये फर्जी कागजात है, आपके पास अगर असली कागजात है कि कुर्मी जो है, आपको बता दे रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने का अगर मान लीजिए क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, दस्तावेज उसके पास नहीं है, तो आप कोर्ट जाइए ना, कोर्ट में हम जवाब दे देंगे। आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? और जो मामला सीधी सी बात है, विधायिका का मामला है, वो बोलता न्यायिक प्रक्रिया में जाइए। आप सीधी सी बात है कि मतलब आप मुंडा पातर जाति अर्जुन मुंडा गलत ढंग से अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाया, स्पष्ट रूप से बखला साहब बोल दिया है। अब उस पर विरोध क्यों नहीं होता है? उस पर तो विरोध होना चाहिए। दूसरी बात, ये लोग बोलता है कि नहीं, अगर कुर्मी लोग एसटी में शामिल हो जाएगा तो हमारा जमीन हड़प लेगा। सीएनटी एक्ट में प्रावधान है कि जमीन आपको हस्तांतरण करने के पहले वहाँ के जिला उपायुक्त, वहाँ के आयुक्त को उसमें परमिशन लिया जाता है। ऐसे भी वर्तमान में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आप बहुत ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है, उसके 5th शेड्यूल एरिया है, पेशा कानून है, एट्रोसिटी एक्ट है। आप ये बताइए ना कैसे, और सीएनटी एक्ट में तो प्रावधान है कि जमीन आप कैसे लूट सकते हैं, जमीन कभी नहीं ले सकते हैं। गलत ये लोग मतलब बोल रहा है किसी का। अभी आपको मान लीजिए जो भी जनजाति सूची और में है, ये भी है कि जितने भी आदिवासी के मतलब आदिवासी के प्रोटेक्ट के लिए जो कानून बनता है, जैसे पेशा कानून बन रहा था, है ना, चाहे कोई भी कानून को बनाने के लिए लड़ाई हो, तो उसमें आप लोग लड़ाई में सपोर्ट नहीं किए, और ऊपर से जो आदिवासी को जो कानून जब बनता है तो आप लोग उसमें ये विरोध करते हैं। तो अभी आदिवासी आप लोगों को क्यों बनने का ये इतना ही हो रहा है? पेशा, हम आपको आपका सवाल का जवाब पहले ही दे चुके हैं। हम कहाँ हम बोल रहे हैं हम आदिवासी, मतलब हम तो आदिवासी है ही हैं। हमको नया सिरे से आदिवासी बनने की क्या जरूरत है? हम असली आदिवासी हैं। आदिवासी का तो बात हो रहा हम है, असली जो कानून जो आदिवासी हैं। प्रोटेक्ट जो बन रहा है, कानून खास करके आपको बता दे रहे हैं कि पेशा कानून 24 दिसंबर 1995 में पार्लियामेंट में बिल आया था। ये झाबुआ के सांसद, लोकसभा के सांसद दिलीप सिंह बुरिया इसको लाया। इस बिल को जिस दिन लाया 24 दिसंबर, यानी कि बड़ा दिन 25 दिसंबर, 545 लोकसभा के सदस्य होते हैं, उसमें नगण्य सदस्य था और लोकसभा के अध्यक्ष संगमा जी थे। और वो बिल आया 24 दिसंबर 95 को, और वो उस समय जो है चूँकि सदस्य नहीं रहने के कारण हाउस में किसी भी तरह का बहस नहीं हुआ। अगर हमारे लोग जैसे गीता सिरोरा बोलते हैं कि शैलेंद्र महतो और रामटल चौधरी थे, आप लोग लोकसभा का रजिस्टर उठा कर देख लीजिए, उसमें दोनों का उपस्थिति नहीं है। हम तो समाज से सवाल खड़ा करते हैं शैलेंद्र महतो और रामटल चौधरी से, जब इस तरह का बिल आया पार्लियामेंट में, आप क्यों नहीं उसमें मतलब बहस में हिस्सा लिए? वो जिस समय बिल आया 24 दिसंबर 1995, वो पार्लियामेंट में आने के बाद 1 साल तक 1996 फिर 24 दिसंबर को बिना बहस का, आपको बता दे रहे, राष्ट्रपति का मोहर लग के कानून बन गया। और उसी कानून के तहत पंचायत चुनाव हुआ। तो हमने कानून का विरोध नहीं किया, हमने कहा कि हम जो हमारा कुर्मी सहित अन्य मूलवासी जो पंचायत में मुखिया लड़ने का अधिकार था, उससे उसको वंचित किया गया। तब हमने बोला कि भाई उस कानून के तहत हमको भी मतलब वहाँ मेरा अमेंडमेंट किया जाए, हमको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। हमने उस पेशा कानून का विरोध नहीं किया, मैं अपना पक्ष को रखा कि हमको क्यों वंचित किया जा रहा है, मेरा संविधान अधिकार को क्यों वंचित किया जा रहा है। कि पेशा कानून के पहले बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत जितना चुनाव हुआ, सब में कुर्मी महतो मुखिया सहित अन्य सारे पद में चुनाव लड़ने का अधिकार उनको था। इसलिए हम लोग अपना अधिकार के लिए हम लोग वहाँ बात रखते थे। किसने कहा दिया पेशा कानून का हम लोगों ने विरोध किया? वो गलत बात बोलता है जो लोग बोलता है। और ये अभी और एक संताल समाज से एक सवाल है। आप लोग संताल समाज और मातो माजी भाई भाई, ये आप सुने हैं? देखिए, सुने हैं? नहीं, ये सुने हैं क्या? लेकिन इसमें क्या अभी बहस चल रहा कि मातो माजी भाई भाई, आप लोगों ने मातो माजी भाई भाई बोल बोल के आप लोग जमीन लूट ले रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जमीन लूटने का सवाल है ना, कि बगल में टाटा कंपनी है, जिस तरह राष्ट्रीय उच्च पद है, रेल है, विभिन्न प्रकार का BCCL है, CCCL है, कि सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर किसी का लुटाया है
तो कुर्मी महतो का, और कुर्मी महतो किसी से लुटा नहीं। हमने पहले ही कहा कि आप जानते हैं ज़मीन का, आदिवासियों का ज़मीन, इतने सारे प्रोटेक्शन के बारे में आपको हम बता दिए। और एक केस बनता है जिसको आप एसआर अपील बोलते हैं, उसमें पर्टिकुलर खाली आदिवासियों का ज़मीन संबंधी मामला ही सुना जाता है। अगर आदिवासियों का ज़मीन के साथ अगर किसी भी तरह का आप गलत ढंग से हस्तांतरण किए हैं तो आप सीधी सी बात है एक ही डेट में ख़त्म हो जाएगा। आदिवासी का ज़मीन कोई कानूनी ले ही नहीं सकता है। ये गलत बात बोल रहा है लोग, कैसे ले सकते हैं? उसमें तो परमिशन की जरूरत है, सीएनटी एक्ट में स्पष्ट है। ये एकदम आपको परमिशन लेना होगा, चाहे हो का ज़मीन हो, संथाल का ज़मीन हो। तो इस तरह का मान लीजिए कुर्मी का ज़मीन में भी परमिशन लेना पड़ता है। तो ज़मीन का जहाँ तक सवाल है, ये सीधा सीधी बात है। आप पूरा जमशेदपुर के अंदर जितना झारखंड के अंदर में शहर बसा है, आप धनबाद, बोकारो, गिरिडीह देख लीजिए, रांची देख लीजिए, जमशेदपुर देख लीजिए, आप चाहे बस मैंने जो आप आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र देख लीजिए। हम खुद आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र का विस्थापित हैं। टाटा कांडा रोड में मतलब ज़मीन गया, हमको आइडा विस्थापित का प्रमाण पत्र दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में मेरा ज़मीन गया, हम मतलब विस्थापित हैं। हम लोग का इतना ज़मीन गया है। आज हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं कि मेरा हक बनता है कि हम विस्थापित है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये भी मतलब हो रहा है कि आप सिर्फ संताल लोगों को भाई भाई बोलते हैं, आप हो को भी आप भाई क्यों नहीं बोलते हैं, मुंडा को भाई क्यों नहीं बोलते हैं, चाहे और भी आदिवासी समाज को, लोगों को भाई आप ये मतलब भाई के रूप में संबोधित नहीं करते हैं, और मातों बाजी भाई भाई के ये आप लोगों का नारा है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान में, इसलिए हम पूछ रहे हैं काहे कि ये फ्रंट पेज में छपा है। नहीं ठीक है ना, इसको पूछना जरूरी है। फ्रंट पेज में छपा है ये चीज़। ये जो छपा है ना, सेंसस 1931, सेंसस 1931 का 3rd वॉल्यूम में ये चीज़ लिखा हुआ है कि 2 लेडी और 1 हस्बैंड, और उसमें हमारा जो है ये समाज का उत्पत्ति हुआ है। तो ये तो सीधा सीधी बात है। किताब अभी तो मेरे पास है नहीं दिखा सकते, लेकिन जब बोलिएगा आपको दिखा देंगे। वो हम जान रहे हैं, पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो ये बात बोला है, कोई अखबार में छपा है कि मातो माजी भाई भाई। दूसरा आप देखिएगा, ये सबसे बड़ी बात है कि आज संथाल का जो टोटेम है, कुर्मियों का जो टोटेम है, सब मिलता है। आप बताइए ना, मुर्मू हमारा मुतरुआर, बेसरा हम है बोसरियार, तो टोटेम भी उससे मिलता है। उसके बाद सोया बसना, फूल बसना, उसके बाद हम अगर कुर्मी शादी करने जाते हैं, अगर माझी घर में संताल घर से अगर मतलब मेरा नहीं आया वो खाना पीना, तो उस दिन हम जा नहीं सकते हैं। तो ये परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़िवादी व्यवस्था ये सदियों से चला आ रहा है। अभी अगर मान लीजिए कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं महतो माझी भाई का आप नारा दे रहे हैं, ये गलत बात है। ये झारखंड आंदोलन के दरमियान भी और ब्रिटिशों के खिलाफ में जब लड़ाई हुआ उस समय भी ये महतो माझी का नारा है, नया नारा थोड़ी है। और दूसरी बात है कि जब यहाँ पार्टी का संविधान, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान बना है, तो और महतो माझी को समीकरण बना के ही जो है पार्टी का स्थापना हुआ है। और उसी हिसाब से आज अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में है, इसके पहले भी शिबू सोरेन अगर सत्ता में रहा है, तो महतो माझी का समीकरण से ही सत्ता में रहा है। ये नया कोई नारा नहीं है, ये उससे मेरा सामाजिक समरसता मैंने सदियों से चले आ रहा है। ये कोई नया मतलब नारा नहीं है। कोई अगर बोल रहा है कि महतो माझी, हमने तो शुरू में ही कहा कि कोल कुड़मी कोड़ा, वेद पुराण छोड़ा। हम लोग को लोग बोलते हैं कि हिंदुआइज के प्रोसेस में चले गए हैं, तो आप बताइए ना, कोल के साथ भी तो मेरा कुल भी सब मतलब हिंदुआइज के प्रोसेस में नहीं गया, कुर्मी भी नहीं गए, तो ये तो नारा है ना। तो सीधी सी बात है कि जहाँ तक जमीन का मामला है या महतो माझी का जो नारा उठ रहा है, ये जो लोग बोल रहे हैं, तो सीधी सी बात है, हम तो शुरू में ही बोला। आज सालखान जी बोलते हैं, सालखान जी आप यह झारखंड का बात करते हैं, आप उनसे सवाल खड़ा कीजिए कि जब झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ा तो ये तो भगोड़ा घोषित हुआ, ये झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में तो नहीं था। आप झारखंड राज्य जब निर्माण हो गया था, आप बोल रहे हैं कि नहीं बिहार झारखंड का सवाल है, क्यों नहीं उड़ीसा में उठा था, क्यों नहीं बंगाल में उठा? सालखान मुर्मू बहुत जल्दी जितने भी आदिवासी विधायक इसमें आप लोगों का ये में सपोर्ट में साइन किए हैं, वो लोगों का सभी मतलब क्या बोलेंगे, सभी विधायक लोगों का, चाहे सांसद लोगों का पुतला दहन के लिए करने के लिए तैयार है। इस पे आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सालखान जी अभी जो है ना, सबसे बड़ी बात है वो कुर्मी का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने अर्जुन मुंडा और आपका बाबूलाल मारंडी जी, हमारे कड़िया मुंडा जी, जितने भारतीय जनता पार्टी में नेता है, उन्होंने स्पष्ट कर चुका है कि ये लोग सब अक्षम है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन से लोग लड़ नहीं पा रहा है, हमको भारतीय जनता पार्टी में लिया जाए, हम इसके खिलाफ में लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को फिर से हम लोग सत्ता लौटा देंगे। इसलिए उनका आंदोलन तो समझ में नहीं आता।
आप कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे, आप ही का चैनल में चल रहा था, सालकन जी कर रहे हैं कि अभी स्थानीय नीति में खतियान की कोई जरूरत नहीं है। तो संतोष कंकुल जब वहाँ डोमिसाइल आंदोलन हुआ जिसमें फायरिंग हुआ, संतोष कंकुल का परिवार को आप कैसे न्याय दीजिएगा? आप अगर बोल रहे हैं कि स्थानीय नीति में खतियान का कोई मतलब जरूरत नहीं है, तो उस समय इस लाइन को क्यों नहीं लाए थे? और डोमिसाइल आंदोलन में आपका चलते माना संतोष कंकुल मारा गया, आप उस समय क्यों खड़ा किए थे बवाल वहाँ? और बाहरी भीतरी की लड़ाई हुआ, उसमें हम लोग को चोट सहित कई लोग, उनका तो हत्या हो गई। अब आप स्थानीय नीति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सालखन मुर्मू बोलता है नहीं, यहाँ खतियान की जरूरत नहीं है। तो आप बताइए ना, इनको सीधी भारतीय जनता पार्टी में हम तो पहली बार जीवन में ऐसे लोग देखा कि आप कुर्मी का विरोध करते भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री, मतलब उनको चिट्ठी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। आज चिट्ठी लिखने का औकात भी तो कुर्मी समाज उनको दिया है। कुर्मी समाज उनको 2-2 बार सांसद बनाया। आज अगर कुर्मी समाज उनको सांसद नहीं बनाता, किस हैसियत से प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते? बात में बोलते प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है मैंने, आज हम राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी है। आज प्रधानमंत्री आवास जाते हैं या प्रधानमंत्री कार्यालय जाते हैं या राष्ट्रपति आवास जाते हैं या कार्यालय जाते हैं, किस हैसियत से जाते हैं? अगर कुर्मी उनको मयूरभंज से 2-2 बार सांसद बनाया, आज वो राजनीतिक मतलब जो है यहाँ पे तलाश रहे हैं, राजनीतिक भूमि तलाश रहे हैं कि भारतीय हमारा, उन्होंने देख लिया, सारा पार्टी उन्होंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे पार्टी है जिसमें हम जाने से फिर से एक बार हम मतलब जो है मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। इसलिए कुर्मी का विरोध कर रहे हैं। कुर्मी का विरोध करने का अभी वर्तमान में जिस हिसाब से आप लोग चल रहे हैं कि विधायक लोगों का पुतला दहन किया जा रहा है और आप लोगों का पक्ष में विधायक लोग शायद होंगे भी, तो आप हेमंत सरकार से आप ये विनती क्यों नहीं कर रहे हैं कि आगे ये उसको बोल क्यों नहीं रहे कि आप एक विधानसभा में आप लोगों के लिए मतलब जो भी है पारित कर दे? नहीं, मेरा मैंने सालखन जी से कहना है कि सीधी सी बात है कि आप 2004 में अर्जुन मुंडा कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी मतलब अनुशंसा करके भारत सरकार को भेजा है। तो हम उनसे सवाल करते हैं, क्या भारत सरकार का जो जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा है, क्या इन सारे विधायक सांसदों को जो पुतला दहन करने जा रहे हैं उसमें अर्जुन मुंडा की पुतला दहन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? ये सवाल उनसे मेरा है। सही सवाल है आपका। सालखन मुर्मू जी के समर्थक या सालखन मुर्मू हमारा पब्लिक एक्शन न्यूज देखते हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो अर्जुन मुंडा जी का पुतला दहन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अगर अर्जुन मुंडा का पुतला दहन करने का औकात रखते हैं तभी आप दहन कीजिएगा, यही आपका कहना है ना? सीधी सी बात है। आप बाकी विधायकों का जो लोग, सीधी सी बात है, हस्ताक्षर अभियान में बहुत सारे विधायक, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक या कांग्रेस के विधायक, जो लोग भी हमारा, वो सीधी सी बात है कि जब एक क्षेत्र से चुनाव जीत के आते हैं तो अपने विधानसभा के अंदर में आते हैं तो भी उनकी अपना सोच होता है, अपना विवेक होता है, अपना बुद्धि होता है। वो लोग जो लोग भी कुर्मी के पक्ष में अनुशंसा करके भारत सरकार को यह हस्ताक्षर करके भेजा है तो अपना विवेक और बुद्धि से किया है। सीधी सी बात है। अच्छा, अभी देखा जाए तो हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन का। आपने आज रघुनाथ महतो, चाहे चुआड़ विद्रोह को लेकर रघुनाथ महतो किस तरह से उस लड़ाई में शामिल थे, और सिंदरे बिंद्रे जो यानी कि कोल विद्रोह में किस हिसाब से बूली महतो शामिल थे, इसका डॉक्यूमेंटेशन आपने दिखाया। इसका डॉक्यूमेंटेशन हम लोग और भी देखना चाहेंगे, और भी दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या है जो उपलब्ध है? हम आपका चैनल का माध्यम से रघुनाथ महतो का सवाल हो, चाहे गंगा नारायण सिंह का सवाल हो, अगर भूमि संप्रदाय के लोग बातचीत करना चाहते हैं, आप लोगों को हम जिम्मा देना चाहते हैं कि हमारा कुर्मी समाज का बुद्धिजीवी भी पहुंचेगा। आप लोग जगह निर्धारित कीजिए, समय निर्धारित कीजिए। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, हमने तो शुरू में ही कहा कि किसी कुर्मी महतो ने नहीं लिखा। अगर मान लीजिए गंगा नारायण सिंह के बारे में अगर लिखा है सुधीर करण, तो भी बांग्ला भाषा भाषी के लोग हैं, बंगाली राइटर है। अगर एक नजोरे पुरुलिया लिखा है रघुनाथ महतो के बारे में, वो भी बांग्ला मतलब जो है राइटर है, श्रमिक सेन। तो ये दस्तावेज हमको कहाँ से, दस्तावेज के आधार पर हम लोग बोल रहे हैं। अब ये सीधी सी बात है कि कुछ लोग बोलता है कि नहीं राष्ट्रपति के पास हम चिट्ठी लिखेंगे। चिट्ठी लिखने तो मना किसी का नहीं है, चिट्ठी तो लिखना अच्छी बात है, चिट्ठी लिखिए, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदरणीय सम्मानीय देश की सबसे सर्वोच्च और गौरवमय पद में इतने वर्षों बाद, आज़ादी के बाद एक आदिवासी मतलब राष्ट्रपति मिला है। ये लोग छोटा छोटा बात में, छोटा छोटा विवाद में राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं। अरे राष्ट्रपति भारत का मतलब जो है गर्व की बात है, सर्वोच्च पद में है,
वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय के सवाल पर, राष्ट्रीय सवाल पर उनका मतलब जो मंतव्य आता है। अब हम देख रहे हैं जब से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी बने हैं तब से हम देख रहे हैं छोटे छोटे सवाल पर राष्ट्रपति भवन चले जाते हैं लोग, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखना चाहते हैं। ऐसे होने से हमको लग रहा है जो गौरवमय इतना बड़ा पद हमको मिला है आज़ादी के इतना वर्ष बाद, उसको मतलब तौहीन ना करें लोग, उनके प्रति आदर सम्मान और जो सर्वोच्च पद में है, संवैधानिक पद में है, आप जो है उनको उनका गौरवमय इतिहास जो बना है उनके बनने से उसको बरकरार रहने दे। छोटा मोटा बात में, अरे आप किताब के बारे में चिट्ठी लिखिएगा राष्ट्रपति जी को, आप कमीशन बैठाइए ना, आप कमीशन बैठा के आपको बता दे रहे हैं वहाँ पे आप गैर आदिवासी लोगों को बैठाइए और सारा दस्तावेज आप भी दीजिए, हम भी दस्तावेज देते हैं, कमीशन तय करेगा। आप देख लीजिए, सबसे बड़ा बात है कि 89 में जो झारखंड विषयक समिति बना, उस विषय समिति में आपको बता दे रहे हैं भारत सरकार का गृह मंत्रालय से मैंने वो मतलब आपको बता दे रहे हैं कि वो बना है, तो उसमें देखिए स्पष्ट रूप से आ गया है कि कुर्मी लोन मतलब कुर्मी का क्या स्थिति है झारखंड में। आगे जो तो हम लोग जिस हिसाब से बात किए कि बहुत सारे सवाल हैं और आगे भी सवाल आप लोगों को मिलेगा, इसलिए कहा कि इन लोगों का और भी इससे बृहद कार्यक्रम रांची 30 तारीख को, आगामी 30 तारीख को है, ये अक्टूबर में ही, तो इसमें और भी बहुत सारा तथ्य आएंगे, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आएंगे वहाँ पे। यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स कुछ प्रस्तुत किए हैं, कुछ और भी प्रस्तुत करेंगे आने वाला डेट में। और जितने भी प्रकार से इन्होंने सवाल जिसको किए हैं, कमेंट जरूरी है और आप लोग भी तैयार रहिएगा। कमेंट करने से होगा नहीं, आप लोग भी तथ्य के साथ तैयार रहिए। चाहे रघुनाथ महतो का ये हो, चाहे इसमें सिंदरे बिंदरे का बुली महतो को लेकर अगर संदेह है तो इसमें भी तैयार रहने का। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी का हमेशा हमने उम्मीद किए हैं कि दोनों पक्ष को लिया जा रहा है, हर तरह का न्यूज आप लोग को दिया जा रहा है। यही हमारा काम है और उम्मीद है कि आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, विभिन्न प्रकार सभी लोगों के पास पहुंचाएगा। जो नहीं जानता उनके पास भी पहुंचना चाहिए ये वीडियो, काहे कि उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे ये झारखंड में क्या हो रहा है, चाहे हमारे देश में क्या हो रहा है। तो इतना ही कहते हो पब्लिक एक्शन न्यूज में पुनः आप सभी को स्वागत है। और पब्लिक यानी कि जनता की आवाज़। हम तो अंतिम संदेश यही देना चाहेंगे कि भारत में जब ब्रिटिशों की शासन थी एवं हम जब बिहार राज्य के अंतर्गत आते थे और भारतीय संविधान की धारा 3 और 4 के तहत हमको जो आज बिहार जैसे कुशासित राज्य से आज हमको अलग राज्य मिला है, और अलग राज्य की लड़ाई में चाहे वो समाज के लोग हो, चाहे उरांव समाज के लोग, मुंडा समाज के लोग हो, और जितने भी झारखंड के मूलवासी लोग हैं, कुर्मी महतो हैं, तमाम लोग हम लोग मिल के झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े। और झारखंड में कई गोलीकांड हुई, चाहे गुआ गोलीकांड बोलिए, तिरुल्ली गोलीकांड बोलिए, जोयदा गोलीकांड बोलिए, बहुत सारे गोलीकांड हुआ, लेकिन फिर भी हमारे लोग संघर्ष किया और 2015 नवंबर झारखंड अस्तित्व में आया है। और अस्तित्व में आने के बाद सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी मूलवासियों को रोजगार की नीति और नियोजन नीति जो है यहाँ नहीं बन पा रहा था। स्थानीय नीति नहीं बनने के कारण बाहरी लोग हमारा हक को मार रहा था। बाहरी लोग हमारी जो नौकरी है वो नौकरी बाहरी लोग ले रहे थे। तो आज चलिए कम से कम आज हिम्मत किया है हमारे हेमंत सरकार जी, कैबिनेट पास करके 1932 का खतियान का जो उन्होंने आधार बनाया है। कुछ लोगों का इसमें विरोधाभास बयान भी आया है कि 64 होना चाहिए, 32 होना चाहिए, 70-71 होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि झारखंड क्षेत्र में अलग अलग जगह अलग अलग समय जो है ये सर्वे जरूर हुई है, लेकिन हम लोगों को जो है इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी स्थानीय नीति नहीं तय हुआ था। तो हम लोग को सबको मिल के जो है खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय हो और आदिवासी मूलवासी जिन्होंने अपना त्याग और कुर्बानी दिया, उसके बच्चों को, उसको बच्चियां को, जो पढ़ लिख के बच्चा आज तैयार हो गया है, तो उन लोगों को नौकरी चाकरी मिले। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ आदिवासी नेता द्वारा बेवजह दिक्कु शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाई आप जो है हमको, बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन के दरमियान दिक्कु शब्द का जो प्रयोग किया था, सीधी सी बात है वो अंग्रेज शोषक हो
चाहे यहाँ का काला यहाँ का लोकल शोषक हो, वो शोषक श्रेणी को जो शोषक श्रेणी के लोग थे, जो असहाय कमजोर वर्ग के लोगों को शोषण करते, अत्याचार जुलूम करते थे, उन्होंने दिक्कू शब्द को प्रयोग किया था। एक शब्द उन्होंने स्पष्ट किया था कि टोपी टोपी एक टोपी, माने अंग्रेज और यहाँ के जो सेठ साहूकार जो शोषक है उसको भी उन्होंने चिन्हित किया था। पिछले दिन चित्रसेन सिंकू द्वारा हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव को जिन्होंने दिक्कू शब्द का प्रयोग किया, इसका मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और हम यही कहना चाहता हूं कि अखिलेश श्रीवास्तव मजदूरों का मसीहा है, चूँकि पिछले 12-14 साल से केबल कंपनी बंद है और वहाँ पे जो है बिना पैसा से कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अखिलेश कुमार श्रीवास्तव वो लड़ रहे हैं। वो मजदूरों का मसीहा है। वो आपको बता दे रहे हैं, सिर्फ बिहारी होने से दिक्कू नहीं हो जाता है, बिहारी होने से शोषक नहीं हो जाता है। इसलिए चित्रसेन सिंकू द्वारा इस तरह का जो शब्द का प्रयोग किया गलत है। कुर्मी को भी दिक्कू कहा जाता है, एक गलत शब्द है। चित्रसेन सिंकू सबसे बड़ा दिक्कू है, इसलिए चूँकि सांसद बनने के बावजूद लोकसभा के अंदर में जो कि खनी का भंडार है चाईबासा, नवामुंडी, जगन्नाथपुर में, वहाँ पे आदिवासी मूलवासियों का पलायन हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, एक भी सवाल खड़ा नहीं करते हैं। और यहाँ 75% यहाँ जो है निजी कंपनी में आरक्षण देने का काम हेमंत भाई किए हैं। आपको बता दे रहे हैं कि वहाँ उसको 26% आरक्षण जो आदिवासियों को दिया जाता है, उस संदर्भ में चित्रसेन सिंकू को काम करना चाहिए, ना कि कोई अगर मजदूरों के हित में, कोई अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई में अगर किसी को साथ दे रहा है, उसको अगर दिक्कू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे बड़ा दिक्कू आप हैं। धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग पब्लिक एक्शन न्यूज में और जनता की आवाज़ में आप सभी को जोहार, धन्यवाद।